तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है 3 बेटों का लावारिस पिता। आज तुलसी जी और जयंत जी की शादी की 50वीं सालगिरह थी। बच्चों ने घर में भव्य पार्टी का आयोजन किया था। नाती पोतों, करीबी रिश्तेदारों और कुछ खास मित्रों को ही बुलाया गया था। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। अंदर कमरे में बहू बेटियां सास को तैयार कर रही थी और बाहर जयंत जी बेटे और दामादों के साथ बैठे बतिया रहे थे और आने वालों का स्वागत कर रहे थे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि बच्चों ने उनके सभी करीबी मित्रों को बुलाया था, उन्हें भी जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। तभी उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जिसके हाथ में फूलों का एक मामूली सा गुलदस्ता था और जो अंदर आने में थोड़ा झिझक रहा था। जयंत जी झटके से उठे और जाकर सीधा उसे गले से लगा लिया। इतने वर्षों बाद अपने जिगरी मित्र को देखकर उनकी आंखें बरस पड़ी। वह खुशी से चहकते हुए बोले, अरे कालिया, तू यहाँ। उस व्यक्ति ने भी जयंत जी को बाहों में भर लिया और जयंत जी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आए और पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, बाहर निकल कर देखो, देखो तो सही कौन आया है। उनकी आवाज़ से ही तुलसी जी समझ गई कि ज़रूर किसी खास व्यक्ति से वे उन्हें मिलाना चाहते हैं। वह जल्दी से बाहर आई तो कालिया को देखकर वह भी बहुत खुश हो गई। बेटे बहुओं ने आगे बढ़कर कालिया के पैर छुए तो उसने आनंदित होकर कहा, खुश रहो बच्चों, भगवान तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे जैसे बच्चे पाकर मेरा जयंतिया तो निहाल हो गया। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। मेल मिलाप के बाद कुछ देर मित्र से बातें करने के बाद कालिया ने जाने की इजाज़त मांगी। थोड़ी देर और रुक जा, ऐसी भी क्या जल्दी है तुझे जाने की? इतने सालों बाद तो मिला है, आज तो मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। सारे बैठकर दोनों बातें करेंगे, उन्होंने हक से कहा। कालिया बोला, आज नहीं, फिर कभी। मैं इसी शहर में रहता हूँ, वादा करता हूँ जल्दी ही तुमसे फिर मिलने आऊँगा। आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जयंत जी उसकी बात समझ गए और बोले, ठीक है, फिर बता तू कहाँ रहता है, मैं खुद ही तुझे मिलने आ जाऊँगा। कालिया बोला, नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं वादा करता हूँ इस रविवार को तुझसे ज़रूर मिलने आऊँगा। और वह चला गया। जयंत जी सोचने लगे, बड़ा अजीब है कालिया भी, कम से कम घर का पता दे देता। चलो कोई बात नहीं, फ़ोन पर तो अब बातें होती रहेंगी। अगले दिन जब उन्होंने कालिया के नंबर पर फ़ोन किया तो वह नंबर किसी और का निकला। वे सोच सोचकर परेशान होने लगे कि कालिया ने मुझे गलत नंबर क्यों दिया। फिर सोचा, हो सकता है उसने जानबूझकर ऐसा ना किया हो, कुछ भूल चूक हो गई हो। जब वह मिलने आएगा तब ठीक नंबर ले लूँगा। वह रविवार का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे, पर कालिया नहीं आया और इस तरह से 2 महीने बीत गए। उन्होंने सोचा शायद कालिया उनसे मिलना ही नहीं चाहता। कालिया उनका लंगोटिया यार था। दोनों एक ही गांव में रहते थे और गांव में मकान भी साथ साथ थे। साथ साथ पढ़े और साथ ही साथ नौकरी शुरू की, पर फिर कालिया ने नौकरी बदल ली और धीरे धीरे गांव आना भी कम कर दिया। गांव में उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। जयंत जी को पता चला था कि कालिया ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उसकी पहली पत्नी उसे बेटे का सुख नहीं दे पाई। कालिया की शादी उनसे पहले हुई थी और वह शीला भाभी को बहुत अच्छे से जानता था। उसे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह कालिया से इसी बारे में बात करना चाहता है कि अब शीला भाभी कहाँ हैं और कैसी हैं और उसकी दोनों बेटियाँ कैसी हैं। एक दिन वह अपने बड़े बेटे के साथ किसी काम से शहर के बाहरी हिस्से में गए हुए थे।
उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पर अच्छी बात यह थी कि पास ही पंचर वाले की दुकान थी। पर बेटे ने उनके बार बार कहने पर भी उस दुकान पर पंचर नहीं लगवाया और काफ़ी दूर पैदल चलकर एक झोपड़ी नुमा दुकान के पास पहुंचा। बेटे के व्यवहार पर वह हैरान थे कि जब पास ही पंचर वाले की दुकान थी तो फिर इतनी दूर चलकर आने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। जब दुकान के अंदर से कालिया बाहर निकला, उन्हें वहां देखकर वह भी हैरान था। उसने जयंत जी के बेटे से कहा, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। वह बोला, चाचा जी, पिताजी आपसे मिलना चाहते थे और मैंने वादे के अनुसार उन्हें आपका पता नहीं बताया। हम तो यहाँ सिर्फ पंचर लगवाने आए हैं। यहाँ आकर तो जयंत जी के दिमाग में ढेरों सवाल खड़े हो गए। जब बेटे को पता था कि उनका मित्र यहाँ रहता है तो उसने पहले ही उन्हें सब कुछ क्यों नहीं बताया। और कालिया यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने तो सुना था कि उसने शहर में जाकर बहुत पैसा कमाया और वहीं पर मकान बना लिया है। दूसरी पत्नी से उसके 3 बेटे हुए थे। फिर अब उसका परिवार कहाँ है और वह यहाँ इस तरह सड़क पर झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहा है? कालिया मित्र के मन में उठ रहे सवालों को समझ गया था। वह बोला, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सब तो मेरे बुरे कर्मों का फल है। जयंत जी बोले, कौन से बुरे कर्म किए थे तुमने? कालिया बोला, बेटे की चाहत में पत्नी शीला और बेटियों को घर से निकालकर मैंने बुरा ही तो किया था। बस यह सब उसी का परिणाम है। मेरे प्यारे मित्र, तुम्हें मेरे लिए दुखी और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ महीनों पहले तुम्हारा बेटा मुझसे नहीं मिला होता तो शायद उस दिन मैं तुम्हारे घर कभी आता ही नहीं। पर एक दिन अचानक से यह मेरी दुकान पर आया। मैं तो इसे पहचान ना सका, पर इसने मुझे पहचान लिया था और इसी के प्रेमपूर्ण अनुरोध को मैं अस्वीकार नहीं कर सका और इस दिन तुम्हारे घर पार्टी में चला आया। तुम यही सोच रहे होगे कि यह सब क्या है और मैं इस तरह सड़क पर क्यों हूँ, पर यह एक लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। सांझ होती आ रही है, घर में भाभी जी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। इतना कहकर वह पंचर बनाने में लग गया। जयंत जी बोले, अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे अपना गलत नंबर दिया था। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने प्यारे मित्र को इस तरह मुसीबत में अकेला छोड़ दूंगा? कालिया बोला, इसीलिए तो तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। जयंत जी ने नाराज़ होते हुए कहा, मेरी दोस्ती कब से एहसान बन गई तुम्हारे लिए? और क्या तुम भूल गए मेरे मुश्किल समय में तुमने मेरी कितनी मदद की थी? अगर तुम्हें यह एहसान लगता है तो एहसान ही सही, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए मित्रता निभाने का। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे साथ अभी घर चल रहे हो। जयंत जी के हट के आगे कालिया को झुकना पड़ा। पूरे रास्ते वह बिल्कुल चुप रहा। इधर तुलसी जी ने जब कालिया को देखा तो बहुत खुश हुई और खाना खाने के बाद तीनों बुजुर्ग साथ बैठे। तब कालिया ने बताया, उसकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों ने सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे घर से निकाल दिया। उस समय लक्ष्मी की सुंदरता पर मोहित होकर उसने अपनी पत्नी शीला को तलाक दे दिया। पर लक्ष्मी ने यह शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की थी। उसके 3 बेटों में से केवल सबसे छोटा बेटा उसका अपना है। पहले 2 बेटे लक्ष्मी की पहली शादी से हैं। छोटा बेटा भी माँ और भाइयों के रास्ते पर चल पड़ा और वह भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता। और मेरी बदकिस्मती देखो, इतना सब होने के बाद भी मुझे मौत नहीं आई। कालिया रोने लगा। जयंत जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूँगा। मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छा वकील है।
कालिया बोला, नहीं मित्र, तुम समझे नहीं। मुझे मेरे बच्चों के धोखे का इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का है कि मेरे कारण शीला और बच्चियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह जिंदा भी हैं कि नहीं। धोखा खाने के बाद ही मुझे पता चला, जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। इसीलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ और मेरी यही सज़ा है। मैं एक बार शीला और अपनी बच्चियों से मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे उनका कुछ पता नहीं चला। अगर तुम मुझ पर कोई एहसान करना चाहते हो तो मुझे उनसे मिलवा दो। और कालिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आप बीती सुनकर जयंत जी और तुलसी जी को बहुत दुख हुआ। पर यह भी सच है, गलत निर्णय के परिणाम गलत ही होते हैं। अगर कालिया उस समय सही निर्णय करता और पत्नी के साथ वफादारी निभाता तो शायद उसे यह दिन देखने ही नहीं पड़ते। आज उसे यूं अकेला सड़क पर अपना बुढ़ापा ना बिताना पड़ता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।